पहले, फिर जैबे करेंगे। एथी नहीं होगा, मान सम्मान होगा तो नहीं जाएंगे। मान सम्मान रहेगा तब उसमें काम करेगा, नहीं रहेगा नहीं करेगा मान सम्मान। किसी का एथी है, वो अपने बल बूता पर आता है जीत का। सम्राट चौधरी पर केस नहीं है, कौन पार्टी पर केस नहीं है? आप भी भाजपा में हर पार्टी पर की दागी मंत्री है। अरे सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, सीएम नीतीश कुमार ही रहेगा। नीतीश कुमार के सामने अभी निकाल रहा है कौन? जन विश्वास महारैली। अरे भीड़ किराया पे भी लोग जुटा लेते हैं, समझे? कि जब तक नीतीश कुमार को हटाएंगे नहीं, पगड़ी नहीं खोलेंगे, कहे उनके गोदी में जाके बैठ। अगर बीजेपी में कोई चेहरा अगर बिहार से अगर है, ठीक है, तो वो आदरणीय रामकृपाल यादव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं आपके साथ प्रिया। जिस तरीके से बिहार की राजनीति में देखा जा रहा है कि महागठबंधन के तमाम जो विधायक हैं वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं और अब एनडीए का दामन थाम रहे हैं। पहले 3 विधायक फ्लोर टेस्ट में गए, उसके बाद 2 विधायक बाद में गए और एक बार आज फिर 1 विधायक चले गए हैं और वो आरजेडी से निकल करके बीजेपी के खेमे में गए हैं। तो ये सवाल उठता है कि विधायक चुनाव तो लड़ के आते हैं किसी और चिन्ह पर, लेकिन चले जाते हैं किसी और चिन्ह के साथ। तो जनता इस पर क्या सोचती है, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। आरजेडी के 3 विधायक चले गए पहले, फिर जैबे करेंगे। एथी नहीं होगा, मान सम्मान होगा तो नहीं जाएंगे। जनता वोट किस लिए देती है? चुनाव चिन्ह देख के देती है कि विधायक देख करके देती है? क्या आदमी की छवि देख के देती है? एथी पार्टी देख के देती है, पार्टी देख के तब पार्टी देख के देती नहीं है। देती है, नहीं देती है, नहीं देती है। देखिए बोलते हैं ना, आनंद का जनता में विश्वास नहीं था क्या? विश्वास थैबे करता है, विश्वास है, देखता है कि हमारा देखिए पार्टी और आदमी देख के वोट मिलता है। क्या है कि हाँ, उसमें आदमी के जब छवि रहेगा तबे उसमें रहेगा, छवि नहीं रहेगा तो बदल देगा, काहे नहीं चल जाएगा उसमें। मान सम्मान रहेगा तब उसमें काम करेगा, नहीं रहेगा नहीं करेगा मान सम्मान। किसी का एथी है, वो अपने बल बूता पर आता है जीत का, उसको मन करता राह नहीं चल गया। आज फिर 1 विधायक चले गए हैं, फिर एक आरजेडी के विधायक बीजेपी में चले। अरे जैबे करेंगे, अब खाता खुल रहा है, खाता खुल रहा है, लाया गया है, खाता खुला चल गया। आपको कैसे पता है कि विधायक लाया गया है? जो गया जिनको पर इतिहास उलट दीजिए, जौन विधायक उधर गए जिन सब पर केस है। तो इतना दिन से तो आप लोग ना रखे थे ना केस वाले केस नहीं था, 4 साल रखे हुए थे केस वाले विधायक। कह रही है कि आरजेडी वाले इतना दिन से रखे हुए थे। आरजेडी वाले रखे हुए थे तो केस नहीं था, पहले से था भी था। कहाँ चल गए? कार्रवाई का नहीं हो रहा था। कार्रवाई तो हो ही रहा था। नहीं होगा, बीजेपी में ज्यादा कार्रवाई नहीं होगा, बीजेपी में कार्रवाई होगा। डर से भाग गया। हाँ, तो बीजेपी में डर से भाग गए हैं। लेकिन आरजेडी के तो तमाम नेता कहते हैं अरे दोनों पार्टी में, बीजेपी में फिर माफिया डाउन है, बीजेपी में माफिया डाउन है। अच्छा, सम्राट चौधरी पर केस नहीं है, कौन कहता केस नहीं सम्राट चौधरी पर? जैसे सरकार गिरेगा वैसे सम्राट चौधरी जा चलेगा जेल में। लेकिन ईडी नहीं जाती है, इधम जाएगा, उसका सरकार है, उसका सरकार है, इसलिए डी नहीं जाएगा सब। हाँ, केस है। लेकिन आज तक एक भी दिन तो नहीं दिखाई दिए पेश होते हुए। देखिए अब बन गए हैं ना सीएम ना, जिसे कहने मतलब उप मुख्यमंत्री मतलब कौन पूछेगा उनसे? कोई नहीं पूछेगा। सम्राट चौधरी पर केस नहीं है, कौन पार्टी पर केस नहीं है? आप भी भाजपा में हर पार्टी पर की दागी मंत्री है और सबको जब भाजपा में जाता है कहाँ हो रहा है, कहाँ क्या भाजपा का ईडी छापा मारा है कि विधायक को उम्र कैद की सजा हो गई। अरे तो उसका अथी ना हो गया, बेल कर दिया, कल निकाल दिया। अच्छा, टॉपिक ये है कि विधायक जो आप लोग जीत करके भेजते हैं सदन में, वो जा करके दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। उसको संस्था तो रद्द जनता कर ऐसे दिया जाए, विधायकों को वोट देगी। उसको संस्था रद्द कर दिया जाए। मेरे तरफ से निवेदन है कि संस्था रद्द किया जाए। अल्टू पल्टू जो हो रहा है। क्या सवाल है आपका? जनता वोट देती है एक विधायक को, वो दूसरे चुनाव चिन्ह को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं, फिर दूसरे चुनाव चिन्ह का दामन थाम लेते हैं। तो जनता कैमरामैन फोकस कीजिए, देखिए क्या है? ठीक है। मोदी भाषण प्रोग्राम, ठीक है। तो मोदी जी एक ऐसे हैं जितने भ्रष्टारी जितने बलात्कारी हैं, बचपैया में जाने के बाद संस्कारी हैं, ठीक है। तो जितने टक्कर में कोई नहीं, एक टक्कर में भाजपा छोड़ दूसरा सरकार नहीं आएगा। अब आ गए हैं बिहार में जोगी सम्राट चौधरी, समाप्त हो गया। देखिए अब जोगी राज चलेगा। देखिए इन लोग इतने मतलब कि मूर्ख आदमी हैं, इतने अनभक्त हैं कि सम्राट चौधरी कर रहे हैं। अगर बीजेपी में कोई चेहरा अगर बिहार से अगर है, ठीक है, तो वो आदरणीय रामकृपाल यादव है, ना कि सम्राट चौधरी है, ठीक है। रामकृपाल यादव को बिहार की हर जनता जानती है। जिस क्षेत्र में वो रामकृपाल यादव है, कौन जानता है? उसको नहीं जानता है। सम्राट चौधरी तो पगड़ी बांध के घूम रहे भाई,
पगड़ी बांध के घूम रहे हैं कि जब तक नीतीश कुमार को हटाएंगे नहीं पगड़ी नहीं खोलेंगे। कहे ना उनके गोदी में जाके बैठ गए मुख्यमंत्री को बोले। वही पगड़ी बांध के बिहार की शान बिहार चलिएगा एक एक करके बोलिए। हाँ। आज बोलिए क्या बोलिए। तेजस्वी यादव जाते हैं भाषण देने नु बोलता है भाषण देते हैं, चलिएगा क्या भाषण देते हैं, चलिएगा क्या भाषण देते हैं, 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 क्या भाषण देते हैं। ऐसे अनुभव जो है आप लोग यही है, आप लोग गलती कराया गया है, वीडियो खराब करेंगे, आप खराब कर रहे हैं। रोजगार नहीं चाहिए, ये सब अंधभक्त है, ये सब कल राम को टिक्का लगाएगा और बोलेगा क्या हम मोदी को लाएंगे और मोदी को नहीं लगाएंगे हम तो राम के भक्त नहीं लगाएंगे। नहीं हम भक्त नहीं है, हम तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हैं और इस बार राम का भक्त होना पाप है क्या? इस बार जो है पूरा बिहार की जनता जो है तेजस्वी यादव के साथ है क्योंकि वो जो वादा किया वो निभाया और तेजस्वी यादव इस बार सबको देगा। सुनने दो यार सवाल बताइए हाँ। जनता ऐसे विधायकों के साथ क्या करे? जनता जा रहे हैं देखिए जितने भी विधायक जा रहे हैं हम तो बोल रहे हैं। मैडम मेरा आजादी नहीं है, हम नहीं बोल सकते हैं। बोलिए। क्यों नहीं बोलेंगे? बोलिए आप बोल रहे हैं जनता ऐसे विधायक जो एक चिन्ह का लेकर के जाते हैं, चुनाव चिन्ह की हम लड़ रहे हैं और दूसरे चुनाव चिन्ह का दामन थाम लेते हैं, ऐसे एमएलए को या फिर एमपी को जनता वोट देगी? नहीं देंगे। हाँ? नहीं देगी। नहीं देगा। हाँ, तो वो लोग तो जा रहे हैं लालच में, भाजपा तो देगी अपना टिकट। लालच में कहाँ जा रहा है, लालच में कहाँ जा रहा है। महागठबंधन के तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग लालच में ही। अरे महागठबंधन तो कुछ भी बोल देगा। हाँ। अभी निकाल रहा है कौन? जन विश्वास महारैली। रैली। महारैली 10 लाख लोग आएंगे। सुनिए ना, 50 लाख लोग लगाए। जन विश्वास महारैली। अगर आप पे विश्वास ही नहीं कर रहा है तो महारैली काहे निकाल रहे हो भाई? काहे निकाल रहे हो? जनता जब आप पे विश्वास ही नहीं कर रहा है भाई तो रैली काहे निकाल रहे हो भाई? सुनिए पहले मैम, सुनिए। अरे भीड़ किराया पे भी लोग जुटा लेते हैं। जैसे मोदी जी समझे? जुटाए थे 15 करोड़ आएगा सबका 15 करोड़ आया। समझे? रही बात भीड़ का, अभी तेजस्वी का रैली हुआ है पर आउट नहीं होती है। आप जीरो दूसरी- उनका सीट है किसका? महागठबंधन। महागठ। यहाँ पर क्या है? एक सीट है ये आपको भी पता नहीं है। सुनिए ना, हम सुनिए ना, हम लोग जानते बात हैं। सुनिए, इन लोग 8 जिला में आठ जिला में MY समीकरण का कभी वोट नहीं पड़ता है। अगर 8 जिला में इन लोग MY मिल के वोट दे देंगे तो 8 को सीट लोकसभा के कोई हरा नहीं सकता है। पता क्यों? 8 सीट क्यों नहीं जीते? 72% अररिया में क्यों नहीं दोनों मिल के वोट किए? कभी भी नहीं जीता। कभी भी नहीं। अररिया है क्या आपको 8 को ऐसे ही दरभंगा बता देते हैं, अररिया बता दे रहे हैं, आपको कटिहार बता दे रहे हैं। किसानगंज में 55% मुस्लिम का वोट है, इसीलिए वो सीट जीता, नहीं तो नहीं जीतते। क्यों नहीं देते हैं वोट एक दूसरे को? अब की बार भी जीतेगी या नहीं फिर भी वही होता, वहाँ का समीकरण नहीं बदलेगा। ये मोदी जी तो बेकार रैली कर रहे हैं, वो तो आराम से बैठ के रहते हैं, वो तो एकदम जीते हुए हैं। 24 में कोई नहीं है। हमारे भी सुन लीजिए बात। हाँ, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं अब की बार 400 पार। बिल्कुल होगा 400 पार, 400 पार बिल्कुल 400 पार होगा। जाएगा 400 पार। अगर भाई बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस है अपने ईवीएम पर, 400 पार का है। 543 सीट है ना भाई, 543 सीट 543 सीट को। और हम अब चुनाव आयोग को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि विजय बना दीजिए, अब अभी घोषित कर दीजिए उनको, ठीक है? ईवीएम लाया कौन? ये अनभक्त है। कर्नाटक में जीतेंगे तो ईवीएम में सवाल नहीं करेंगे। कर्नाटक में जीतेंगे तो ये ईवीएम में अनभक्त सवाल है, नहीं ये करेंगे। अनभक्त है। इनको अगर मोतिया दिन हुआ रहता ना, नहीं सवाल जाया जाए, कर्नाटक में जीत हुई, उस वक्त तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया गया, लेकिन जब भाजपा जीत जाती है तो आप लोग सवाल उठाएंगे। अरे चोर हर जगह चोरी नहीं करता, ठीक है? चोर अगर चार स्टेट में हुआ चुनाव, जो हुआ 4 राज्य में, अगर चारों राज्य में अगर बीजेपी आ जाती तो ईवीएम पर बहुत बड़ा सवाल उठ जाता, ठीक है? इतना बड़ा ईवीएम का आंदोलन जो देख रही है एडवोकेट लेकर दिल्ली में, कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको? एक छोटा सा मोबाइल है। राज्य थोड़े ना आपको सौगात में दे देगी, इतना बड़ा राज्य आपको सौगात में थोड़े ना दे देगी। ये भाई आपको इतना जनता जब प्रेम कर रहा है, 140 करोड़ का जनता प्रेम कर रहा है, 140-42 करोड़ की जनता अगर आपको इतना पसंद कर रहा है, तो अब ईवीएम हटा के मतलब वैलिड करवा लीजिए ना। बैलेट पेपर पर चुनाव सियाही गिराने के लिए। अभी जो खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण हुआ, वो बीजेपी नेता कहाँ गया? वो किस पे क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ उस पे? कहाँ ईडी और सीबीआई आया? ईडी और सीबीआई कहीं नहीं आया। ईडी और सीबीआई कहाँ आएगा?
तेजस्वी यादव के पास आएगा, हेमंत सोरेन के पास आएगा, केजरीवाल के पास आएगा, बस इसी के पास आएगा। कुछ लोग हैं, ये बताइए उन एमएलए को वोट दीजिएगा जो एक पार्टी से जीत के जाते हैं दूसरी पार्टी में चले जाते हैं? हाँ, आप देंगे। युवा है, बताइए देंगे। पार्टी का देख करके देंगे या फिर नेता को बढ़िया काम करेगा क्यों नहीं देंगे? बढ़िया काम करेगा तो देंगे। हाँ, क्यों नहीं देंगे? हाँ, तो दीजिएगा वो सारे एमएलए चेतन आनंद, पहला बात ही अभी 18 हुआ भी नहीं, वोट देगी उनको, लगता है। विराट कोहली को सबको वोट आप देंगे। नहीं है। हाँ बोलिए, क्यों नहीं देगी वोट? अगर काम उनका बढ़िया रहेगा तो देगा, जरूर देगा। तो काम बढ़िया होगा। जो एमएलए जीत कर जाते हैं दूसरे चुनाव चिन्ह पर और चले, वोट देगी जनता। बोलिए। विराट कोहली को चांस मिलेगा, सबको वोट मिलेगा। हाँ, विराट कोहली को आप बीच में लेके आ रहे हैं, बताइए। हाँ, तो अभी तो लाए, राम को लाए ना आप बीच में। हम कहाँ लेके आए हैं? अभी ना खड़ा तो अभी ना है। दीदी ने लेके, गलत इल्जाम मत लगा। सॉरी आप ही लोग लेके आ रहे हैं ना। हम गलत इल्जाम मत लेके लगा। आए थे कि एमएलए जीत के जाएंगे दूसरे पार्टी से और जाएंगे दूसरी पार्टी में, तो जनता वोट देगी कि नहीं देगी? हमको ये बस जानना था। हाँ, देगी। हाँ? देगी। क्या क्या कहते हैं? नहीं देगी। नहीं देगी जनता। जिस पार्टी से जीत के गए हैं उसी पार्टी में रही है। पार्टी को देख करके वोट देती है जनता की, नेता को देख करके देती है? पार्टी को देख कर देती है। पार्टी को देख कर देती है। पार्टी को विचारधारा है, कोई भी वोट देता है तो विचारधारा के नाम पे। किस विचारधारा से कौन पार्टी चल रहा है? सब पार्टी अपने अपने जगह पे है। और रही बात जीतने हारने की, तो नीतीश कुमार जो है, उस सब पार्टी अपने अपने जगह पे है। नीतीश कुमार कभी बीजेपी में आती है, कभी आरजेडी में जाती है। तो आप बोलते हैं कि ये उसमें जाती है, सब तो अपने अपने आरजेडी वाले जो एमएलए है वो अपने जगह पे है। तो नीतीश कुमार जो है बानर का लड्डू बन गया है, समझे? तो उसको जो है ना ये लोग यूज कर रहा है, कभी आरजेडी करता है, कभी ये करता है। अगर दोनों का लेकिन दोनों के दोनों तड़पते नीतीश कुमार के लिए ही। अरे सरकार किसी की भी हो, सीएम नीतीश कुमार ही रहेगा। नीतीश कुमार के सामने नहीं घुटने टेकती तो अपना मुख्यमंत्री बनाती ना, उनको क्यों मुख्यमंत्री बनाती? तीसरे नंबर की पार्टी है जेडीयू। देखिए नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुर्सी का है। अगर यही आपको गठबंधन जो है, गठबंधन सरकार नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बना देता। तो आरजेडी के एमएलए बीजेपी में जा रहे हैं। जाएंगे, डूबता हुआ नैया पे कौन रहेगा ये बताइए? कोई नहीं रहेगा। फिर आरजेडी की सरकार आ जाएगी सत्ता, फिर उधर से इधर आ जाएंगे सब। इन लोग का यही काम है। चलिए, तो तमाम जनता थी, जनता से हम लोग बात कर रहे थे। जिस तरीके से विधानसभा में लगातार जो आरजेडी के एमएलए है, आए दिन देखा जा रहा है कि कभी कांग्रेस के तो कभी आरजेडी के एमएलए भाजपा खेमे में जा रहे हैं। और ऐसे में एक सवाल बड़ा ये उठ रहा था कि विधायक जीत करके तो आते हैं दूसरी पार्टी से, लेकिन दामन दूसरी पार्टी का थाम लेते हैं, वो भी कार्यरत रहने के बावजूद। तो क्या ऐसे विधायकों को जनता वोट देना चाहेगी? हमने जनता से बातचीत की, क्या कुछ कहा इन लोगों ने, आपने सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।